हेलो दोस्तों, क्या भी सकला उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। आज आप पढ़ांगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी के बारे में। जखन आप पढ़ रहा राजस्थानी भाषा व्याकरण और काव्य 2 सालों जो बिंदु है थारो उच्च माध्यमिक स्तर में खंड 1 में बीम पढ़ रहे हैं। बीम आप राजस्थानी वर्णमाला पढ़ ली है और संज्ञा सर्वनाम क्रिया संरचना भी पढ़ ली है। बीम अगलो बिंदु है राजस्थानी भाषा की विशिष्ट जकी ध्वनियाँ हैं और शब्दां का जगह परिवर्तित रूप और बंगा अर्थ भेद है बे सब पढ़ांगा आप। तो वो है आपनो आज को बिंदु। तो शुरू करा बीम पहला थे यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो, और यदि पहला देखने आ रहे हो और अभी तक नहीं सब्सक्राइब करियो है तो भी चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और वीडियो लाइक कर दिया और क्लास थाने किया लागन लाग रही है जरूर बताइयो। अब आप पढ़ांगा राजस्थानी में जका विशेष अक्षर है बंग बारे में पहला पढ़ांगा, बीम बाद में आप ध्वनिया के बारे में पढ़ांगा, फिर शब्द रूप है बंगा वे सब चीज़ें आप पढ़ांगा। तो राजस्थानी में के विशेष अक्षर ए है, देखो ड है, ढ, ध, व, ल, स। तो इन हिसाब में है स के नीचे देखो नुक्तो लागड़ो सी, और ड के नीचे, ढ के नीचे, ध के नीचे सारा नीचे नुक्तो लाग सी बे है विशिष्ट ध्वनियाँ। जी अठ देखो वो है सही, इनके बारे में आप पढ़ांगा। इनमें क्या है वो जो है इन बोला आप अड़ बोल देवा और अया भी बोला, ठीक है। लेकिन राजस्थानी में आप के हिसाब में उच्चारण करांगा वो सब आप पाठ पढ़ना है। वर्णमाला लिखती भगत वो वर्ण के है क वर्ग में आवे, यानी क में 5वां जो आवे वो हुआ वो, ठीक है। और इन्हें बोले नासिक के व्यंजन भी आप बोल सकें। वो वर्ण कदी शब्द रे शुरू में नहीं आवे, यानी यूँ कोई भी शब्द शुरू को नहीं हुआ, यानी कोई शब्द के बीच में आसी या लास्ट में आसी, लेकिन शब्द यूँ शुरू को नहीं हुआ ई अखरों। इन रो उच्चारण करती भगत जीभ रे अगले भाग ने थोड़ोक मोड़न तालवा रे ऊपरले भाग से स्पर्श करना पड़े। अड़े अड़े बोल के देखो थे, फिर थान ध्यान लाग जी आ लाइन है जो कि सही हो सी। बीम बाद में इन कारण इन दो स्पर्श ध्वनि ध्वनि ई केवे। इन ध्वनि रा की शब्द जिया देखो गड़बड़ है, बड़बड़ाणु है, गाबड़ है, तावड़ी है, अंगमा के है वो शब्द अड़े आने लाग रहे है। अब आगे पढ़ांगा आप। एक बात और बता दूं दोस्तों, देखो हिंदी के अंदर वो शब्द प्रयोग हुआ है लेकिन बिंग उच्चारण के हुआ है हुआ है, ठीक है, अया हुआ है। लेकिन अब आप के बोलना आ गया अड़े बोलना आ गया, तो वो अड़े है नहीं चको, वो अड़े के हैं एक प्रकार राजस्थानी की विशेषता है और अब हिंदी में प्रयोग में लेवा आप। अब है ढ, वो हिंदी वाला ढ थोड़ा सा अलग हुआ है क्योंकि नीचे जो नुक्तो लागड़ो है बिंदु जो इन्हें बोला आप नुक्तो। वर्णमाला में वो वर्ण ट वर्ग रे साथ लिखी जाए, बिल्कुल आसान सी बात है। तो हिंदी रे वर्ण ढ जू पढ़ना, ठीक है। गढ़ ये दो शब्द है जिया ढ वाला हिंदी में ही सामू हो सी पढ़ना गढ़, और राजस्थानी में राजस्थानी रा वर्ण ढ रे उच्चारण घणो फर्क है। इन रो उच्चारण नहीं तो ड जू हुआ और नहीं ढ जू हुआ। उच्चारण करती वक्त जीभ रे अगले भाग राजस्थानी विशेष ध्वनि ढ रो उच्चारण करे ढ। अब इंग के ढ कौन बोलो नहीं ढ बोलनो अढ़ बोलनो अढ़, ठीक है। इन ध्वनि राकी शब्द है जिया देखो अठ ढांडो है, ढांडो मतलब पशु है, और एक वो है ढाऊ अड़े बोलना आ रही हूँ ए ढ ढ, ठीक है। वो है ढांडो, वो है ढाऊ ढाऊ ढाऊ, ठीक है। तो इनका मतलब हुआ किनारो। तो आ दोनों शब्दों को अर्थ थाने दिखण में एक सा लगा लेकिन अलग अलग है, यानी इंगे नीचे जो बिंदु लागड़ो है नुक्ता लागड़ो है बिंगो अर्थ किनारो है, इंगो तो पशु है और दोनों का उच्चारण भी अलग अलग है। बी देखो ध ओ वर्ण तय वर्ग के साथ लिखी जाए। आ ध्वनि द और ध रे बिचली आवाज से बोली जाए। बोलती वक्त जीभ रो अगलो पूरो सीधो भाग मुर्दारो स्पर्श करे। बाकी आप उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ चुके हैं, कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर बे क्लास नहीं देखी हैं तो पहला बे देखो थे, फिर थारे ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आसी। राजस्थानी वर्णमाला की क्लास है आप पहला देखो भी बाद में ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। बोलते वक्त जीभ रो अगलो पूरा भाग के है मुर्दा स्पर्श करे। द और ध दोनों ही ध्वनियाँ द और ध दोनों ही ध्वनियाँ बोलन में
तो जीभ री नोक दांतों रो स्पर्श करे, पण धै बोलने में जीभ रो अगलो भाग सीधो पूरो मुर्दा रो स्पर्श करे। धैरा की शब्द इन भांत है, जिया धाव, धाव, धाव को मतलब पशु, और धाव को मतलब धाब को मतलब दबाव। बी धड़ो है रेत रो टिब्बो, बी दड़ो को मतलब तो मोटी गेंद हुए, फिर दड़ो को मतलब वर्ग हुए, फिर घड़ो को मतलब रेत रो टिब्बो हुए। अठे दड़ो आसी दड़ो। ठीक है। अब है बै, इंग अंदर देख लो नुक्तो लागड़ो है नीचे। पै वर्ग रे साता हुए, सानन ध्यान है। आ ध्वनि बै और भै रे बिचली आवाज में बोली जाए। बै और भै बोलते वक्त दोनों होठा ने भेड़ा करना पड़े, पण बै बोलन सारू दोनों होठा ने भेड़ा करने थोड़ी जेज सारू मामूली सो जोर देने भींचना पड़े, यानी थोड़ी सी ज़्यादा है तो को जोर देगी अपना ने के है होठ भींचे रखना पड़े और फिर बोलना पा वै। ठीक है, थोड़ा सो जोर देना है। जी सामा आप उर्दू फारसी में उच्चारण करा नुक्ता लांगो भी इमा राजस्थानी में थोड़ा सो जोर देके उच्चारण करना है। देखो जी हाँ, अब बाड़ो है, बाड़ो का मतलब हुआ है केसुलो स्वाद। एक हुआ भाड़ो, भाड़ो का मतलब किरायो। एक जको वो आपा शब्द ली हुआ इंगो अर्थ है, इंगो बनेडो शब्द है वो है जी हाँ बाड़ो। पशुआ ने बांधंडी ठोड़। एक हुआ बाट सिद्धो ही बिंग हुआ लापसी बनाने सारू दलियोड़ो, दलुड़ी जी की गेहूँ हुआ बिन बोलना आपा दलिये ने। एक हुआ वाट, वाट यानी रस्तों, इंतजार या फिर तोलन सारू एक अलग है, इंतजार अलग है और तोलन सारू बाट अलग है। मतलब कई अर्थ हुआ है, रस्तो भी हुआ, इंतजार भी हुआ और तोलन सारू बाट हुआ, बन अभी बोला है। अब देखो अड़े, इन्हें लय कौन बोलना, अड़े बोलना है। राजस्थानी में लय तो दंत्य ध्वनि है और अड़े के है मूर्धन्य ध्वनि है। थे बोल के देख लो, लय बोलोगा तो थारी जीभ है बा दांत के लगेगी तो मतलब दंत्य है, और अड़े थे बोलोगा तो थारी जीभ उठेगी अचानक ऊपर मुर्दा के सागे लगेगी। ताड़ू हुए सारे आगे मुर्दा हुए, ताड़ुओ और दांत के बीच में जो हुए बिन मुर्दा बोले, मसूड़ा मसूड़ा वाली सी जगह हुआ कि बिना बोला मुर्दा, तो बट्ठे जा थारी जीभ एकदम उठ के लगेगी। तो बिन अड़े बोल के देखो थे और लय बोल के देखो, दोनों बारी जीभ थारी है अलग अलग जावेगी। तो इनको मतलब अंगो उच्चारण स्थान भी अलग होसी और अंगो अर्थ भी अलग होसी। गुजराती और मराठी में ही लय सु न्यारी अड़ेरी ध्वनि है। गुजराती और मराठी भाषा में भी है और राजस्थान की आ विशेषता है। जी हाँ देखो, बोड़ो का मतलब वो है बेरो, झाड़गो मतलब वो है लपट। अब देखो अगर आप लय आड़ो लेवा कालो, कालो तो भी मतलब हुआ पागल। एक हुआ काड़ो, काड़ो, काड़ो का मतलब है सांवलो रंग। कालो, कालो का मतलब पागल, कालो का मतलब पागल और काड़ो का मतलब सांवलो रंग। अब ये देखो सै, कठई तो इन उच्चारण संस्कृत रा विसर्ग दाई ध्वनि रहित हुए और कठई सै और है रे बिचले सुरसू हुए। जिया देखो सीरो है बिंगो मतलब हलवो हुआ है, सोगरो मतलब बाजरी रोटी है। ज़्यादा सहन है भी बोल दिया कई जगह, होगरो भी कह दे, लेकिन सोगरो सही है। सार को मतलब चौपड़ की जिकी गोटियां में बना पर बोलांगा, और एक जो ओ सार है इंगो मतलब देखभाल है सार। ठीक है। अब देखो ए जिकी आप विशेषता वे पढ़ शब्द भेद दरबांगा और परिवर्तन। जी हाँ, लय और लय में फर्क समझ देखो, लय दांतु बोली जाए और लय मूर्धम बोली, अड़े मूर्धम बोली जाए, थाने बता दियो। अब देखो जी हाँ सूल है, सूल का माना मतलब हुआ आसानी सू, और एक हुआ सूल, सूल का मतलब है कांटो। एक जी हाँ कालो हुआ, कालो का मतलब पागल हुआ, काड़ो का मतलब रंग हुआ, वो थाने बता दियो। बीमो बाद में देखो आलो का मतलब हुआ गिल्लो, और एक हुआ आड़ो, आड़ो का मतलब दीवार के अंदर एक राखड़ी हुआ जिगा जगह अंतर समान समूह राक्स का मोरी टाइप सी हुआ। जी हाँ थे बोल को भी अलमारी हुआ छोटी एक राखड़ी बिना आड़ो बोला। एक हुआ गाल, गाल, गाल का मतलब हुआ कोपोला अपनी गाल हुआ जिकी चिक बोला अपन जकी बा गाल। और एक हुआ गाड़, गाड़ का मतलब हुआ गाली देनी, जितना मन गाल की गाड़ी भी। देखो वह और वह में फर्क। जी हाँ, वात को मतलब वायु हुआ और एक आज की बात है जगह के अंदर नुक्तो बिंग मतलब हुआ कहानी। एक हुआ वास को मतलब गंध, एक हुआ वास गए जको नुक्तो लागुड़ो है बिन बोल से निवास स्थान। एक हुआ वड़, वड़ को मतलब टेढ़ोपन हुआ है और भी वड़ पड़ गयो इनमें। और एक हुआ वड़, इनको मतलब हुआ
बलनरो आदेश भी तू बल जा, आग लगा ले, तुली लगा ले, यहाँ क्या करानी है। तो वो क्या है अनुदात। अब आगे देखो एक और विशेषता है अनुदात और उदात। अनुदात को मतलब अन प्लस उदात, यानी जो उदात नहीं है वो अनुदात हुआ है और एक हुआ उदात। अब अनुदात में किस्सा है अनुदात देखो जिया कान है वो है उदात और ओज अठ लिख जो है अलग अलग इन अंदर देखो वो चीज़ दिख रही है ना खाना जिया ओ सॉरी एक मिनट दोबारा लिख के बता दो जिया इं लिख है आ जो निशान है नी ऊपर वो क्या है उदात है इन ऊपर जो लिखो है वो अनुदात है। ही सब ध्यान रखना है ठीक है। तो उदात और अनुदात को शब्दों को अर्थ भी क्या है थोड़ा सा अलग हुआ है। जिया कान है तो बिना आप कर्ण बोलेंगे और एक हुआ कान बिना बोला कृष्ण। एक हुआ कद बिंगो मतलब लंबाई एक कद। कद अच्छा ठीक है इन बोल से आप कद और इन बोल से कद। इन जिया बोलो और इन बोलो आने अलग अलग उच्चारण करना है। एक हुआ नानो एक हुआ नानो एक हुआ सोरो एक हुआ सारो एक हुआ सोरो सारो ठीक है। इनको मतलब हुआ माता में है एक नानो मतलब आप कहवा नानो मोटो है बी सामने नानो के छोटा टाबर ने कहवा बी सारो सब हुआ और सारो क्या सहायता हुआ यानी थोड़ो सो क्या है अपन उदात करके बोलना है रोक के बोलना है तो वो उसी उदात और एक उसी अनुदात। जी ऊपरला वे शब्द है वे सारा अनुदात है और नीचला उदात करेड़ा है। बी क्या है कोड वो मतलब हुआ इतने टाबर खिलाना घणो कोड है खेलना घणो कोड है यहाँ करना कोड है। तो वो कोड को मतलब है कि एक प्रकार हॉबी रुचि हुआ जिसकी चाव बिना बोले। और एक हुआ कोड कोड को मतलब एक कुष्ठ रोग हुआ जखम के है कमर बीच में ऊपर उठ जावा और मुड़ जावा आदमी के है थोड़ा झुक के चालना पड़ा है ऊंचो सीधो को नहीं हो सके बिन कमर में प्रॉब्लम आ जाए तो बिना के बोला कोड एक रोग हुआ मी नार हुआ और एक हुआ नार हुआ सिंह। इन्हें थोड़ा सो लंबो करके बोलना है जो उदात कर दो नहीं बिना थोड़ा सो उच्चारण थोड़ा लंबो करना है न और रह को थोड़ा सो हल्को सो गैप देना है बीच में भी। ये देखो अब अण और न में जगह थोड़ा बहुत फर्क है बे देखांगा। एक हुआ कान को मतलब हुआ ऐश मानता और एक हुआ कान को मतलब करण। एक हुआ काणो जगह की एक आंख नहीं हुआ या फिर एक आंख खड़ा हुआ है बिना बोलेंगे आप काणो एक ही बात है मतलब सारा दो आंख अगर है तो बिना काणो कौन कहवांगा या तो एक आंख है दिख नहीं रही है एक आंख शू काणो है वो अंधो है तो बिन के बोल एक आंख खड़ो सी वो बिन काणो बोल। एक हुआ कानो है कलाई री मोच कलाई में आपने हाथ की कलाई है जिसकी रिस्ट बिन अंदर आपने क्या है कानो पड़ जाए कई बार। तो आपने कई रिवाज है राजस्थान में जगह का 4 माँ बाप यानी कि जगह का 4 माँ बाप हुए ना 4 माँ बाप को मतलब है कोई शादीशुदा इश्यू है जगह के अंदर मतलब सासू ससुर भी है और माँ बाप भी है इन सब में कुछ हुआ है रिवाज कोई तो बिंग के है तागो बंधवाई जाए भी बाद में और ठीक हो जाए। तो ये सब के है आजकल तो ये चीज़ें कम होगी क्योंकि आने के है वो पाखंड मानने लग गया है। बाकी ये सब चीज़ें भी चल है कई चीज़ें तो मैं थाने बता दी भी बा चीज़ है कानो पढ़नो हाथ में कानो पड़ गयो। एक हुआ दाणो हुआ अनाज जिया आपने कणक बाजरी वगैरह आप चाक्यों दला लेवा मतलब पूरा बारीक ना करा बिन दाणो बोला। एक हुआ दानो हुआ जो बलशाली हो बिन बोलना। एक हुआ जान को मतलब भी तू की नहीं जाने के यानी तू भी ना पिछाने के। और एक हुआ जान यानी भी आपा बिंगी जान में गया जान को मतलब है बिंगी बरात में गया। भी ये देखो स्वर लोप हुआ है एक जहाँ स्वर वो लोप हो जाए। अकाल को मतलब भी काल ही हुआ है कई जी आप देखो हिंदी में थे अकाल पढ़ोगा अभी अकाल पढ़ा बी अठ काल पढ़ो एक ही बात है आप अकाल ही बोलते हैं सीधू यानी ए आप के कर दियो स्वर को लोप कर दियो बी अहंकार हुआ है बिना आप कह दियो तेरे में तो अहंकार है तो यानी ए को आप लोप कर दियो। इंग में क्या है पद्मन ने आप पद्मनी ने आप के बोल दियो पद्मन बोल दियो यानी लास्ट में जो ई हो बिंग आप लोप कर दियो। बी साधु ने आप साध बोला भी ओके है एक साध है लेकिन हिंदी में आप क्या बोलते हैं वो साधु है ये साधु है। तो बिया क्या है यहाँ ऊ को लोप कर दियो और बी हिमालय आप क्या बोलते हैं हिमाड़ो बोलते हैं तो यहाँ इन सब में ठीक है। अब देखो रेफ लोप वो हुआ जो आधो रह हुआ जो सिरो रेखा का ऊपर लगा बिना आप रेफ बोलना।
तो वो रेफ है वो के है राजस्थानी में आप प्रयोग कम करा तो कर्म है जिया तो बिंगो आप पूरो रे बना के कर्म अठैया लिखिया मी धर्म यहाँ लिखिया और मार्ग हिसाब में लिखिया। अब है राजस्थानी में जिया गे सारू है कोई स्वतंत्र संकेत को नहीं है गे ना आप के बोल छा गे ही बोल छा एक्चुअल में गे इं बनेड़ो हुआ है हिंदी में जो गे हुआ है बिंग संरचना के हुआ आधो गे प्लस ये बनेड़ो हुआ है वो गे ठीक है। तो आप बिन के ई समय लिख देवा पूरो ई समय के है गे ने अलग को लिखांगा। तो बिंगा उदाहरण थे देखो जी ज्ञानी ने आप के लिखा ज्ञानी लिखा और विद्वान ने विज्ञान ने के लिखा विज्ञान लिखा लेकिन यानी कि बिना आप के अलग को लिखा जी सामे वो बिंगी संरचना है स्टार्टिंग वाली बी लिखा। एक अब देखो संयुक्त अक्षर क्षय ध्वनि राजस्थानी में नहीं है यानी आप क्षय को लिखा या तो कै बिंगी जगह छः लिख देसा कठी कै लिख देसा कठी ख लिख देसा बदलो जावे जू लक्षण ने के लिखा लक्षण है लक्ष्मण ने के बोल छा लक्ष्मण बोल छा राक्षस ने के बोल छा राक्ष सीधे बोल छा भी राक्ष है ओ क्या उकारांत शब्दा ना बहुवचन रूप आकारांत है यानी ओ ने आ ने बदल देवा जिया घोड़ो है इमा ओ है लास्ट में तो इन आप घोड़ा कर दियो आ कर दियो बी बालो ने बाला कर दियो पोतो ने पोता कर दियो। किणी शब्द रो पहलो अक्षर जेकर ये हुए तो उन ये रो बदलाव जय में हुआ जू यशोदा ने यशोदा कह दियो जोधा ने योद्धा ने जोधा कह दियो यमुना ने जमुना कह दियो यश ने जस कह दियो यात्रा ने यात्रा कह दियो आपने राजस्थानी वाली खासियत है। बीमा बाद में ध्यान रखने जोग है कि यह किणी शब्द रे पहले अक्षर रे पीछे आवे तो उन रो बदलाव जय में नहीं हुएला जिया देखो पहलो अक्षर है बिंगो बाद में तो आती है आ गयो तो बिंगो बदलाव फिर जय में नहीं हुएगा जिया न्याय ने न्याय लिखांगा आप माया ने माया लिखांगा राय ज्यादा राय ज्यादा लिखांगा जय को प्रयोग यह अर्जिगा को नहीं होगा त्यूंगा जूंगा त्यों रहेगा ये ठीक है। अब है जूनी और राजस्थानी मध्यकालीन राजस्थानी में अनुनासिकता रो प्रयोग मिला है जू राम ने के आप राम राग ऊपर के अनुनासिक बिंदु लगा देवा मी दाम के ऊपर लगा देवा काम के ऊपर लगा देवा और लिखो ईसा में लिखो जावे जी देखो ईसा में लिखा राम दाम काम। अब देखो जठे नए वर्ण शब्द रे छेकड़ में आम तो वो अणे में बदल जावे जिया रानी है बिऊ रानी बन गयो नैनू नैन बन गयो मानू मान बन गयो जीवनू जीवन बन गयो और पानी के है पानी बन गयो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर थाने क्लास अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक कर दियो एक प्यारो सो कमेंट भी लिखियो और चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो भी कर लियो और आगे भी थारे दोस्तां ने भाई बहना ने और रिलेटिव्स में जका भी है बने शेयर करियो आपनो चैनल सब्सक्राइब जरूर कराइयो सपोर्ट करियो आप मेहनत कर लिया लागने थार वास्ते तो थे भी मार वास्ते थोड़ा बहुत 1 मिनट निकाल लिया करो। तो अब उम्मीद करूँ थाने क्लास बढ़िया लगी होगी। आगे आप मिलांगा अगली क्लास में जका बारे में पढ़ांगा राजस्थानी भाषा का जका पर्यायवाची शब्द है तलवार घोड़ा ऊंट पानी वीर सूर्य हाथी कमल बादल भूमि ये सब आपने के सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में। तो अगली क्लास में आप पर्यायवाची पढ़ांगा और बीमो बाद में अलंकार छंद काव्य 2 शब्द शक्तियाँ वे सब पढ़ांगा। बीमो बाद में आपनो खंड 1 कंप्लीट हो जाएगा। बीमो बाद में आप आ जाऊँगा BA लेवल पर BA लेवल यानी खंड 2 पर आ जाऊँगा। खंड 2 में आप बाद में पढ़ांगा हिंदी राजस्थानी साहित्य को इतिहास आदिकाल मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में। तो आज के लिए तो ही अब थार को रिक्वेस्ट है बार बार में कि सब्सक्राइब नहीं करिए तो ज़रूर कर लियो और आगे भी शेयर करियो। धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय माड़ी भाषा राजस्थानी।